वालेकुम फर्स्ट ईयर आवाज़ आ रही है। फर्स्ट ईयर मेरे सादिया का लेक्चर था, लेकिन उनने वो किसी काम से जो है वो गई है, तो इस वजह से उनकी लीव है, तो उनका लेक्चर जो है वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन, लास्ट टाइम जो है वो हम मम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मम्स में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में हमने जो है मेनिंजोसेफेली मेनिंजोएंसेफेलाइटिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम ऑर्काइटिस और एपिडिडिमाइटिस के बारे में जो है वो पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम ओफ्राइटिस के बारे में भी पढ़ा था, पेंक्रियाटाइटिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और मायोकार्डाइटिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट वन जो था वो आर्थराइटिस, थायराइडाइटिस, डेफनेस, सारी कॉम्प्लिकेशन मिक्सअप हो रही है। चले, मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो सारी चीज़ें एक दफ़ा बता देता हूँ। ठीक है, मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। देखो, जिस जो जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो उसी ऑर्गन के नाम से है। ठीक है, उसी ऑर्गन के नाम से वो कॉम्प्लिकेशन है। जिस तरह देखो, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस है। ठीक है, तो मेनिंजो क्या है? मेनिंजिस किसकी लेयर है? ब्रेन का लेयर है। ठीक है, इंसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन। सो मेनिंजो इंसेफेलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन। ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस जो है वो और की जो है वो टेस्टिस को कहते हैं। सो ऑर्काइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन टेस्टिस। ठीक है, एपिडिडमाइटिस इज inflammation in epididymis. ठीक है, the next one is opritis. Opritis is the inflammation of ovaries. Pancreatitis is the inflammation of pancreas. ठीक है, myocarditis is the inflammation on cardiac tissues. ठीक है, cardiac muscles. और arthritis is the inflammation in the joints. थायराइडाइटिस थायराइड का इन्फ्लेमेशन है। डेफनेस क्या है? डेफनेस ये है कि आपको सुनाई नहीं देता। ठीक है, आपकी सुनने का सेंस जो है वो, आपका हियरिंग सेंस जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, हियरिंग लॉस हो जाता है। उसके बाद ऑकुलर है। ऑकुलर जो है, ऑकुलर मीन लेंस के साथ। ठीक है, तो लेंस कहाँ पे है? लेंस हमारा आइस के अंदर है। ठीक है, तो आइस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मतलब किस तरह आप किस हिसाब से कह रही हो कि मिक्सअप हो रही है? हीरा, किस तरह आप कह रही हो कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो मिक्स हो रही है? किस लिहाज से मिक्स हो रही है? नाम मिक्स हो रही है, उनका मैकेनिज्म मिक्स हो रहा है, क्या मिक्स हो रहा है? एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन आपको इतना पता होना चाहिए कि बस इस चीज़ की वजह से ये हो रही है। ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, बाकी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है। सो आगे हम प्रोग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो द प्रोग्नोसिस ऑफ मम्स इन चाइल्डहुड इज एक्सलेंट। ठीक है, चाइल्डहुड में जो है मम्स का प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो एक्सेलेंट है। बचपन में माइग्रेट अच्छा, एक बच्ची का क्वेश्चन है, माइग्रेटरी पोली अर्थल्जिया। पूरी अर्थल्जिया पर सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए पूरी अर्थल्जिया है क्या। ठीक है,
ये एक रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है। माइग्रेटरी पूरी पॉलीआर्थरेल्जिया जो है ये एक रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है। कार्सिनोमेटस पॉलीआर्थराइटिस भी इसे कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोजन की तरफ है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कैंसर सेल से जो थोड़ा सा वो रिजेम्बलेंस होता है इसका, ठीक है। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो एसोसिएटेड है सॉलिड ट्यूमर्स के साथ, ठीक है। जो एसोसिएटेड है सॉलिड ट्यूमर्स के साथ। और वो ट्यूमर जो है वो कहाँ पे होते हैं? जो बाकी पोली आर्टिकुलर डिसऑर्डर्स है ना, जो बाकी डिसऑर्डर्स है, जिस तरह हम कहते हैं पोली आर्थराइटिस हो गया, ये वैसे किस स्लाइड में? माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। निम्रा किस साइड में है ये? निम्रा किस स्लाइड में है ये? स्लाइड में है ये? स्लाइड नंबर बताएं कोई।
ओके स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी वो थोड़ा सा काम आया था उस वजह से थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। ओके, माइग्रेटरी पूरी आर्थ्रेल्जिया क्या है? पोली आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया क्या है? सबसे पहली बात ये, आर्थ्रेल्जिया मीन जॉइंट्स पेन, ठीक है। पेन के जॉइंट्स के अंदर जब पेन होती है उसे हम आर्थ्रेल्जिया कहते हैं। पोली आर्थ्रेल्जिया का क्या मतलब है? पोली आर्थ्रेल्जिया का मतलब है मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर पेन, ठीक है। उसके बाद माइग्रेटरी पोली आर्थ्रेल्जिया, देखो जब स्टार्ट में एक जॉइंट से, जब स्टार्ट में जो है वो एक जॉइंट में पेन हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल जॉइंट्स आराम आराम से जब इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और ये साथ साथ जो है वो माइग्रेट करता रहता है बाकियों के अंदर। माइग्रेशन का पता है ना? माइग्रेशन कहते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, ठीक है, उसे माइग्रेशन कहते हैं। सो पेन भी इसी तरह एक जॉइंट से जो है वो बाकी जॉइंट्स के अंदर जो है वो स्प्रेड होता है, उसे कहते हैं माइग्रेटरी अर्थराइटिस या माइग्रेटरी पोली अर्थराइटिस, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? माइग्रेटरी अर्थराइटिस क्या मानते हैं? माइग्रेटरी अर्थराइटिस ये है कि जब जॉइंट्स पेन एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल होती है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स जब इन्वॉल्व होती है उसे माइग्रेटरी पोली अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। सो ओके, हम प्रोग्नोसिस पढ़ रहे थे। प्रोग्नोसिस क्या है? द प्रोग्नोसिस ऑफ मम्स इन चाइल्डहुड इज एक्सेलेंट, ठीक है। चाइल्डहुड के अंदर प्रोग्नोसिस जो मम्स का है वो एक्सेलेंट है, ठीक है। इन्फेक्शन यूजुअली कन्फर्म परमानेंट इम्यूनिटी, जब एक दफ़ा ये इन्फेक्शन हो जाए तो इससे जो है वो परमानेंट इम्यूनिटी जो है वो बनती है, ठीक है, इससे परमानेंट इम्यूनिटी बनती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? री इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है कि री इन्फेक्शन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, इससे जो है वो नेक्स्ट री इन्फेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। ये नहीं है कि इससे जो है वो बिल्कुल किसी को री इन्फेक्शन नहीं होती। कभी कभार जो है वो कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि उन्हें जो बचपन में एक दफ़ा हुआ था, ठीक है, और उनकी जो है वो परमानेंट इम्यूनिटी भी बन गई थी, लेकिन दोबारा से उन्हें जो है वो कुछ हद तक री इन्फेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो री इन्फेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। अब प्रिवेंट हम किस तरह कर सकते हैं? प्रिवेंट हम करते हैं मम्प्स वैक्सीन से, ठीक है। तो मम्प वैक्सीन जो है वो कहाँ से निकली है? वो डिराइवेशन कहाँ से है? वो मम्प वैक्सीन जो है वो डिराइव्ड है मम्प्स वायरस से। मम्प वैक्सीन को मम्प्स वायरस की से जो है वो निकाला गया है, ठीक है। द वैक्सीन इंड्यूस एंटीबॉडी एंड हिज 97% प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है, एफिकेसी। सो जो वैक्सीन हम दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज इंड्यूस होती है, ठीक है, और 97% जो है वो आपको डिजीज से या जो मम्स है उससे जो ये बचाता है। इनिशियल जब हम इम्यूनाइजेशन करते हैं मम्स की, तो यूजुअली जो है ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मीजल मम्स और रुबेला का साथ ही एक वैक्सीन जो है वो दिया जाता है, जिसको हम एमएमआर कहते हैं। और उस एमएमआर को क्या कहते हैं? मीजल मम्स रुबेला, ठीक है। ये रिकमेंडेड है कि 12 से 15 मंथ्स के एज में, जब आप बेबी का एज जो है वो 12 मंथ से लेके 15 मंथ्स के दरमियान हो ना, इसके अंदर जो है वो रिकमेंडेड है कि वो बेबी को एमएमआर का वैक्सीन जो है वो दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इम्यूनाइजेशन क्या? इनिशियली हम 12 से 15 मंथ के दरमियान में देते हैं। इनिशियल सेकंड इम्यूनाइजेशन क्या है? आल्सो एमएमआर इज रिकमेंडेड रूटीनली एट 4 to 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 4 to 6 ईयर ऑफ एज के अंदर जो है ये रूटीनली जो है ये रिकमेंडेड है, ठीक है। बट मे बी एडमिनिस्टर एट एनी टाइम ड्यूरिंग चाइल्डहुड प्रोवाइडेड एटलीस्ट 4 वीक हैव elapsed since द फर्स्ट डोज। लेकिन आप बचपन में अगर आप जो है वो दोबारा लगाना चाहें तो आप कभी भी जो है इसे एडमिनिस्टर कर सकते हो। बस सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो आपने फर्स्ट डोज दिया है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के दरमियान एटलीस्ट कम से कम जो है वो 4 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए, ठीक है। इनिशियली जो है ये हम कब देते हैं? इनिशियली हम देते हैं 12 से 15 मंथ्स की एज के दरमियान हम देते हैं, रिकमेंडेड है, ठीक है। सेकंड इम्यूनाइजेशन जो है वो रिकमेंडेड है रूटीनली की 4 से 6 ईयर्स के एज में जो है वो आप दे दो। लेकिन अगर आप बचपन में देना चाहो तो आप कभी भी जो है ये बचपन में दे सकते हो, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के दरमियान 4 हफ्ते का टाइम होना चाहिए, ठीक है, 4 हफ्ते का टाइम होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
ठीक है। सो नेक्स्ट, वुमेन शुड अवॉइड बिकमिंग प्रेग्नेंट फॉर 30 डेज आफ्टर मोनोवेलेंट मम्स वैक्सीन। ठीक है, जब अगर वुमेन ने वैक्सीन लगाया, ठीक है, तो 30 दिन तक जो है इन्हें प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर वुमेन्स ने, अगर फीमेल्स ने जो है वो मम्स वैक्सीन लिए हैं, मानोवेलेंट मम्स वैक्सीन, मानोवेलेंट का क्या मतलब है? मानोवेलेंट का ये मतलब है कि वो वैक्सीन जिसके अंदर एक स्ट्रेन मौजूद हो। ठीक है, वो वैक्सीन जिसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रेन मौजूद हो उसे मानोवेलेंट वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल ने मानोवेलेंट मम वैक्सीन जो है वो लिए हैं, तो उसे जो है वो 30 डेज तक जो है उसने प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर उसने साथ जो है वो रुबेला का वैक्सीन भी लिया है, ठीक है, तो फिर उसे 3 मंथ्स तक जो है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पड़ेगा उसे। ठीक है, सो अगर उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मानोवेलेंट मम्स का वैक्सीन लिया, सिर्फ और सिर्फ मम्स की वैक्सीन लिए, तो उसे 1 महीने तक जो है वो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी पड़ेगी। और अगर उसने साथ रुबेला का वैक्सीन भी लिया है, तो रुबेला का वैक्सीन अगर साथ है तो 3 मंथ्स तक जो है उसने प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी मौजूद है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से? और कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर किसी बंदे को एलर्जी है, ठीक है, वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से जो है उसे एलर्जी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे जो है वो आपने ये वैक्सीन नहीं देनी। इसके अलावा जो है वो मॉडरेट और सीवियर एक्यूट इलनेस आर विद आउट फीवर। ठीक है, सो अगर उसे जो है वो मॉडरेट या सिवियर कोई एक्यूट इलनेस है, ठीक है, विद और विदाउट फीवर है, तो आपने ये वैक्सीन नहीं देनी। नेक्स्ट क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी। अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी इम्यूनो डिफिशिएंट है, ठीक है, तो आपने ये वैक्सीन नहीं देने। कौन सा इम्यूनो डिफिशियंसी? अगर उसे कैंसर है, उसे कैंसर थेरेपी ले रहा है, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, ठीक है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिवियरली, जिस तरह HIV इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो आप उसे वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि वैक्सीन के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। ठीक है, वो उसे उल्टा जो है वो नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर रिसेंटली उसने कोई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो लिए हैं, तो आपने जो है वो वैक्सीन नहीं देने। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैक्सीन के लिए। ठीक है, कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है? सबसे पहली बात यह कि अगर आप एलर्जिक हैं तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर आपके अंदर कोई एक्यूट या कोई एक्यूट सीवियर या मॉडरेट इलनेस है, ठीक है, विद और विदाउट फीवर, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर आप इम्यूनो डेफिशिएंट है, ठीक है, किन चीज़ों से? अगर कैंसर है, कोई कैंसर थेरेपी भी है, कोई जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म से, कोई जो है वो सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिस तरह HIV वगैरह इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, तो ये लोग जो है ये ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जब आप इन्हें वैक्सीन देते हो, तो वैक्सीन जो है वो वहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो नहीं बना सकता। ठीक है, वो क्या करेगा? वो उल्टा जो है वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, और अगर आपने रिसेंटली कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिए, तो आप जो है वो वैक्सीन नहीं ले सकते। ठीक है, so the next one is children who have not previously received the second dose should be immunized by 11 to 12 year of age। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, जिसने जो है वो सेकंड डोज नहीं लिया, जो कि 4 से 6 साल की उम्र में लिया जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने उसे 11 से 12 साल की उम्र में उसे वो वैक्सीन दे देनी है। ठीक है, रेयरली पेरोटाइटिस एंड लो ग्रेड फीवर कैन डेवलप 10 to 12 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन। ठीक है, और ये रेयरली ये चांसेस होते हैं कि अगर आप जो है वो वैक्सीन लेते हो, तो वैक्सीन से 10 से 14 दिन बाद जो है वो आपको लो ग्रेड फीवर हो जाता है। ठीक है, और साथ में जो आपका पेरोटल ग्लैंड जो है वो थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये रेयरली कंडीशन है, ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मेटरनल एंटीबॉडी इज प्रोटेक्टिव इन द इन्फेंट इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, बेबी जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वो प्रोटेक्टिव रहता है। किस चीज़ की वजह से? वो मेटरनल एंटीबॉडीज उसके अंदर होती है, जो मदर की एंटीबॉडीज है वो उसके अंदर होती है। ठीक है, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू उसकी बॉडी में आई है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसकी बॉडी में आ रही है। ठीक है, तो ये जो मेटरनल एंटीबॉडी है, ये 6 मंथ्स तक जो है वो बच्चे को मीजल से जो है वो बचाता रहता है। मीजल से नहीं, सॉरी, मम से जो है वो बचाता रहता है। ठीक है, अब वैक्सीनेशन की जो रिकमेंडेशन थी उनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं 2006 में। ठीक है, सो 2006 में जो चेंजेस किए गए हैं, वो एक तो सबसे पहले क्या था? एक्सेप्टेबल प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इन्हें ये कहा गया था, इन फर्स्ट टाइम जब 2006 में ये कहा गया कि आपके पास जो है ना एविडेंस होना चाहिए कि आप जो इम्यून हो।
ठीक है। सो जो आजकल डॉक्यूमेंटेशन है एडुकेट वैक्सीनेशन की, कि आप जो है वो एडुकेटली जो है वो इम्यून हो, ठीक है, एडुकेटली जो आप वैक्सीनेटेड हो, वो दो डोजेज है। आपने दो लाइव मम्स वायरस वैक्सीन के दो डोजेस लेने हैं, ठीक है, एक डोज अब नहीं लेना। पहले ज़माने में था कि लोग जो है वो सिर्फ एक डोज लेते हैं, अब जो है वो डबल डोज है, ठीक है। किन किन लोगों के लिए? स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए, अडल्ट के लिए जो कि हाई रिस्क पे हैं, जिस तरह हम के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो लोग काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पोस्ट हाई स्कूल्स वगैरह में होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इन सब के अंदर जो है उनको इनके पास एविडेंस मौजूद होना चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होनी चाहिए कि हम जो है वो एडुकेटली वैक्सीनेटेड है, हमने जो है वो दो डोजेज जो है वो मम्स वायरस वैक्सीन की लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रूटीन वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ केयर वर्कर। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, जो लोग ना मम्स वैक्सीन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो लोग 1957 से पहले पैदा हुए हैं ना, जो लोग 1957 से पहले पैदा हुए हैं उन्हें सिर्फ एक डोज की ज़रूरत है, लेकिन जो 1957 के बाद पैदा हुए हैं ना, उन्हें दो डोजेज जो है वो आपने देनी है। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्यों। अब ये कॉन्सेप्ट है कि 1957 से पहले जो लोग हैं ना, उनको जो है वो शायद एक्सीडेंटली ये बीमारी हुई हो, ठीक है, और उनकी बॉडी ने खुद जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो बनाए हो, ठीक है। अब वैक्सीनेशन का मेन काम क्या है? वैक्सीनेशन का काम ही यही है कि जाके जो है वो एंटीबॉडीज को जो है वो एक्टिवेट कर ले, उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बना ले, ठीक है। सो 1957 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है अभी, कि जो 1957 से पहले लोग पैदा हुए तब जो है ये डिजीज़ के बारे में इतना किसी को पता नहीं था, ठीक है, तो तब जो है वो उनके अंदर अगर ये डिजीज़ हुई भी है, ठीक है, तो उन लोगों के अंदर जो है वो खुद बहुत जो है वो इम्यूनिटी बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर जो बंदा 1957 के बाद है, उसे पता होना चाहिए कि उसे अगर डिजीज़ हुई है नहीं हुई है, ठीक है, उसे कितने डोज लगाए है कितने डोज नहीं लगाए, तो उसके लिए रिकमेंडेड है दो डोज, ठीक है। और अगर कहीं पे जो है वो आउटब्रेक आया, ठीक है, किसी सेटिंग में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो है वो डिजीज़ का आउटब्रेक है, वहाँ पे जो है वो मम्स का आउटब्रेक है, ठीक है, तो 1 to 4 ईयर चिल्ड्रंस के लिए, और जो एडल्ट रिस्क पे हैं, जो लो रिस्क पे हैं, ठीक है, अगर ये लोग आउटब्रेक से जो है वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो आपने सेकेंड डोज जो है वो इनको दे देनी है, ठीक है। जो बच्चे 1 से 4 साल की उम्र में, जो लोग रिस्क पे हैं लेकिन लो रिस्क पे हैं, ठीक है, अगर ये लोग एक आउटब्रेक से जो है वो अफेक्ट होती है, तो आपने इनके अंदर जो है वो सेकेंड डोज जो लाइव माउथ वैक्सीन का है वो दे देना है, ठीक है। अब जो लोग 1957 से पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, जो हेल्थ वर्कर हमारी 1957 से पहले पैदा हुए हैं, उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी का एविडेंस, उनके अंदर जो है वो ये एक, अगर उनके अंदर जो है वो आप चेक करते हो कि उनके, अगर उनके अंदर आप चेक करते हो और आपको इम्यूनिटी का कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो फिर आपने दो डोजेस देनी है, फिर स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि फिर दो डोजेस देनी है। लेकिन अगर आप उनके अंदर चेक करते हो और उनके अंदर जो है वो डिजीज़ जो है वो उनके अंदर अगर आपकी इम्यूनिटी मिल रही है, तो आपने फिर क्या करना है? आपने जो है वो फिर सिर्फ और सिर्फ एक डोज जो है वो लगा लेनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ रही है या मैं दोबारा रिपीट कर लूँ ये वैक्सीन वाला? ओके, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस आए, मैंने अभी देखे। निम्रा का क्वेश्चन है, हम वैक्सीन 4 वीक के बाद दे सकते हैं? तो सेकेंड डोज अगर हमने नहीं दिया, जो 4 से 6 साल में देते हैं, अभी हम उन्हें 11-12 ईयर में क्यों देंगे? देखो, फर्स्ट डोज आपने दिया, मैं यहाँ आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ आपने दिया फर्स्ट डोज, ठीक है, फर्स्ट डोज आपने दिया। ये फर्स्ट डोज आपने कब दिया? 11 से 14 मंथ्स की एज में, ठीक है। अब जो सेकंड डोज आपने देना है ना, वो आपने कब देना है? वो आप इस फर्स्ट डोज से 4 वीक्स बाद जो है वो दे सकते हो, ठीक है।
4 वीक्स बाद जो है वो दे सकते हो। मिनिमम टाइम जो है वो 4 वीक्स है। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड ये है कि आप 4 से 6 साल की उम्र में दे दो, 4 से 6 साल की उम्र में दे दो। अगर दे दिया तो ठीक है, अगर खुदा न खास्ता नहीं दिया तो आप फिर स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि फिर 11 से 12 साल की उम्र में दे दो। क्योंकि ये एज जो है एडोलिसेंट एज, इसमें जो है वो मम्स वैक्सीन आपके ऊपर अटैक कर सकता है, और इन लोगों के अंदर जो है ये डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर होती है। ठीक है निम्रा, आपका क्वेश्चन था कि अगर हम वैक्सीन 4 वीक के बाद दे सकते हैं तो सेकंड डोज अगर हमने नहीं दिया तो 4 से 4। ठीक है, अब मेन चीज यही है, फर्स्ट डोज आपने 11 से 14 मंथ्स में देना है, सेकंड डोज आप इससे 4 हफ्ते बाद दे सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 4 से 6 साल की उम्र में दे दो। अगर नहीं दिया तो 11 से 12 साल की उम्र में फिर देना चाहिए मस्ट। क्यों? क्योंकि एडोलिसेंस एज है, एडोलिसेंस एज के अंदर जो है वो मम्स जो है वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हो। अगर मम्स ने अटैक किया आपके ऊपर तो आपके अंदर जो है वो सिवियर सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, ओके। हिरा जफर का क्वेश्चन है, सर जी अब बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना बंद कर दिया है, क्या मतलब? सबको तो नहीं होगी डिजीज सर, एंटीबॉडी टू थ्रू द लाइफ बना बनती रहती है अकॉर्डिंग टू एंटीजन। ठीक है, देखो मेन चीज है हमारा क्या, दो टू टाइम्स जो है वो एंटीबॉडी बनाना बॉडी के अंदर। ठीक है रोशना, आपका जो क्वेश्चन है, ही राजा पर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग एक दफा सुन लो। अगर 11 से 12 साल की उम्र में भी नहीं दिया ना हीरा सफर, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब डिजीज हो जाए तो फिर रिकमेंडेड है कि आप उन्हें बूस्टर दे दो। ठीक है, अच्छा। अब हमारा मेन मकसद है टू टाइम्स बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, 2 टाइम्स बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाना, इसके लिए इसीलिए हम 2 डोजेज जो है वो वैक्सीन के देते हैं। इसके लिए हम 2 डोजेज जो है वो वैक्सीन के देते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स हमारा मकसद है एंटीबॉडीज बनाना। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 1957 से पहले जो लोग हैं उनके अंदर ये डिजीज हुई है पहले। अगर किसी के अंदर ये डिजीज हुई है, ठीक है, किसी को ये डिजीज बचपन में हुई थी, तो उनके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज एक दफा बन गई हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज एक दफा बन चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक दफा जो है वो बन चुकी है, आपने सेकंड टाइम जो है वो बनानी है उनके अंदर। जब सेकंड टाइम बनानी है तो सेकंड टाइम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड डोज दे देते हो। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जितने बच्चे पैदा हो रही है ना, इसके बाद जितने बच्चे पैदा हो रही हैं 1957 के बाद, उन्हें हम उसी टाइम जो है वो डबल डोज दे देते हैं। उन्हें हम डबल डोज दे देती हैं। डबल डोज देती क्यों है? ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। अब जो जिस तरह हिरा कह रही है कि 1957 के बाद भी, अगर इस 1957 के बाद भी कोई बच्चा जो है वो पैदा हुआ है और उसे जो है वो डिजीज हो गई, उसे जो है वो डिजीज हो गई, तो उसके अंदर भी एंटीबॉडीज बन सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं बन सकती। ठीक है, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज बनेगी। समझ आ गई? अब क्लियर है? ओके, अब किसी को कोई क्वेश्चन?
डबल डोज आप रिकमेंडेड है, ठीक है। डबल डोज की ज़रूरत इसलिए देते हैं क्योंकि डबल डोज आप रिकमेंडेड है, ठीक है। WHO की तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आपने डबल डोज देनी है। हाँ जी, लुबैना बोलिए। लुबैना बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? शॉर्ट रिव्यू दे दो, ओके। प्रोग्नोसिस हम पढ़ रहे थे, तो प्रोग्नोसिस बचपन में जो कहते हैं कि बचपन में प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली जो है वो उसकी परमानेंट इम्यूनिटी बन जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो बाद में दोबारा से जो है वो डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अब मम्स वैक्सीन जो है ये मम्स वायरस से हम ले लेते हैं, ठीक है। उसकी वैक्सीन जब हम इंड्यूस करते हैं बॉडी में तो ये एंटीबॉडीज़ को जो है वो इंड्यूस कर लेता है, ठीक है। और साथ में आपको 97% जो है वो प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी देता है, ठीक है। स्लाइड्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ, आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस कहते हैं कोर्स ऑफ डिजीज को, ठीक है। डिजीज का जो टाइम ड्यूरेशन है इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस कोर्स ऑफ डिजीज है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजीज इस तरह डेवलप करेगी, डिजीज की इतनी इतनी साइन सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ओवर द टाइम डिजीज के अंदर इतनी सारी चेंजेस आएंगे, ठीक है। डिजीज के अंदर ओवर द टाइम कौन कौन सी चेंजेस आएंगे, बेहतरी की तरफ जाएगी या खराबी की तरफ जाएगी, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। सो अब मम्स वैक्सीन इनिशियली जो है हम क्या करते हैं, हम मम्स मीजल मम्स रूबेला का वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड है 12 से 15 मंथ्स के एज में या 11 से 14 मंथ्स के एज में जो है वो हम दे देते हैं, ठीक है। सेकंड वैक्सीन जो है वो 4 से 6 ईयर के एज में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है वो फर्स्ट डोज से जो है वो 4 हफ्ते बाद दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है कि अगर आपने 4 से 6 साल की उम्र में नहीं दिया तो आपने फिर 11 से 12 साल की उम्र में देना है, ठीक है। अब जो फीमेल्स ये मम्स वैक्सीन ले लेती है उन्हें जो है वो चाहिए को 30 डेज तक जो है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, ठीक है। और अगर साथ में रूबेला का वैक्सीन भी ले रही है तो फिर 3 मंथ्स तक जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बेबी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वैक्सीन की क्या है, अगर आप एलर्जिक है, कोई बंदा एलर्जिक है तो आप उसे वैक्सीन नहीं दे सकते। अगर उसके अंदर कोई एक्यूट इलनेस है तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो बंदा इम्यूनो डेफिशिएंट है तो आप नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज बुरे आएंगे, ठीक है। और अगर किसी ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिए है तो आप जो है उसे नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि पेरोटाइटस अगर आपने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन से 10 से 14 दिन बाद जो है 10 से लेकर 14 दिन की जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको लो ग्रेड फीवर और पेरोटाइटस जो है वो हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडी जो है वो बच्चे को 6 महीने तक जो है वो प्रोटेक्शन देती है इस डिजीज से। फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आई है, वो कह रहे हैं कि आपके पास ना एविडेंस होना चाहिए कि मैंने वैक्सीन ली है। तो आजकल जो रिकमेंडेड वैक्सीन है वो 2 डोज है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि 1957 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं ना उनके अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है कि उनके अंदर ये डिजीज़ हो चुकी है बचपन में, ठीक है। और उनकी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी एक दफ़ा बन चुकी है। तो सिर्फ उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम उसे सिर्फ एक डोज दे देते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद है, ठीक है, उनके अंदर जो है ये डिजीज़ नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है वो लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो उनके बाद आपने देखना है कि एक डोज अगर उसने बचपन में लगाया हो तो सिर्फ बाद में आपने एक लगाना है, ठीक है। अगर उसने बचपन में बिल्कुल नहीं लगाया है तो आपने जो है वो फिर 2 लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 डोजेस जो है वो पूरी करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आउटब्रेक आया तो आउटब्रेक में आपने क्या करना है, आउटब्रेक में जो है वो आपने वैक्सीन जो है वो दे देनी है, ठीक है। ये जो है इसके रेफरेंसेस है जहाँ से ये डेटा मैंने लिया है, ठीक है। और किसी का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। अभी देखा, अभी समझिए ना अपन।